Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. I am Muhammad Mushtaq, Senior Subject Specialist Physics, DPS and Inter-College Sahiwal. I welcome you for DPS online classes. Let's start today's lesson. Bismillahirrahmanirrahim. My dear students, Assalamu alaikum. Let us start today's lesson. Chapter number 12, lesson number 22. Topic is image formation by convex lens. First of all, we will discuss types of lenses, terminology, refraction through prism, refraction through lenses. There are two types of lenses, convex lens and concave lens. What is convex lens? The lens which causes incident parallel rays to converge at a point is known as convex or converging lens. This lens is thick at center but thin at edges. ये convex lens है, ये parallel rays आ रही हैं. Parallel rays convex lens पे जब strike करती हैं, after strike they refract और एक सिंगल पॉइंट पे ये रिफ्लेक्ट होती है, आपको दिखाई दी जा रही हैं. ऐसे लेंस को हम कॉन्वेक्स लेंस कहते हैं. ये लेंस सेंटर से थिक है और एजेस से थिन है. क्योंकि ये रेज को एक पॉइंट पे कन्वर्ज करता है, एक पॉइंट पे इकट्ठा करता है, इसलिए इस लेंस को हम कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं. Second lens is concave lens. The lens which causes the parallel rays of light to diverge from a point. This is called concave or diverging lens. This lens is thin at center, thick at edges. ये concave lens है. जब इस पे पैरल रेज स्ट्राइक करती हैं, पैरल रेज स्ट्राइक करने के बाद रिफ्रैक्शन टेक प्लेस एंड आफ्टर रिफ्रैक्शन लाइट रेज डाइवर्ज फ्रॉम प्रिंसिपल फोकस. ये प्रिंसिपल फोकस से आपको ये बाहर की तरफ जाती हुई आपको दिखाई दे रही है. इस तरह के लेंस को हम कॉन्केव लेंस कहते हैं. Lens terminology. What is principal axis? कॉन्वेक्स लेंस जो है, आप इसकी इस सरफेस को देखें, ये कर्व सरफेस है. अगर आप इस कर्व सरफेस को यूज़ करते हुए एक मुकम्मल स्फीयर क्रिएट करें तो इस तरफ एक स्फीयर आप कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं. सिमिलरली अगर इस कर्व सरफेस को आप देखें, इस कर्व सरफेस की मुकम्मल करने से यहाँ पे आपको एक स्फीयर बनता हुआ महसूस होता है. तो एक स्फीयर इस तरफ है जिसकी ये कर्व सरफेस उसका पोर्शन है, एक स्फीयर इस तरफ है जिसकी ये कर्व सरफेस उसका पोर्शन है. इन दोनों स्फीयर्स का सेंटर ऑफ स्फीयर है, तो इन सेंटर ऑफ स्फीयर को जो लाइन मिलाती है उस लाइन को हम प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं. इस डायग्राम में ये लाइन जो कि सी और एफ में से पास कर रही है, यहाँ कहीं पे सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा इस तरफ के स्फीयर का, और यहाँ कहीं पे इस तरफ के स्फीयर का सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा. तो ये लाइन इन सेंटर ऑफ
कर्वेचर्स को मिला रही है, इस लाइन को हम प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। ईच ऑफ द टू सर्फेसेस ऑफ अ स्फेरिकल लेंस इज अ सेक्शन ऑफ अ स्फीयर। द लाइन पासिंग थ्रू द टू सेंटर्स ऑफ कर्वेचर्स ऑफ द लेंस इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। ऑप्टिकल सेंटर, ये कॉन्वेक्स लेंस है, तो कॉन्वेक्स लेंस के सेंटर पे वो पॉइंट कि जो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा हो उसको हम ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं। अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस एट द सेंटर ऑफ द लेंस इज कॉल्ड ऑप्टिकल सेंटर। प्रिंसिपल फोकस, दिस इज द कॉन्वेक्स लेंस, ये प्रिंसिपल एक्सिस है। तो यहाँ से ये दो रेज ऑफ लाइट, ये पैरेलल रेज जब यहाँ से रिफ्लेक्ट होंगी तो इस पॉइंट पे मीट करेंगी। इन द सेम वे प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे ये जो दो लाइन है, ये जो दो रेज हैं, लेंस में से रिफ्लेक्ट होने के बाद इस पॉइंट एफ पे जाके मीट करेंगी। इसको हम प्रिंसिपल फोकस कहते हैं। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल एफ। द लाइट रेज traveling parallel to the principal axis of a convex lens after refraction meet a point on the principal axis called principal focus or focal point. Hence convex lens is also called converging lens. चूँकि ये पैरेलल रेज को एक पॉइंट पे इकट्ठा करता है, एक पॉइंट पे मीट करता है, इसलिए कॉन्वेक्स लेंस को हम कॉन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं। अब कॉन्केव लेंस की सूरत में पैरेलल रेज जब इस पे स्ट्राइक करेंगी आफ्टर रिफ्रैक्शन, ये पॉइंट एम में से निकलती हुई आपको दिखाई दे रही। फॉर अ कॉन्केव लेंस द पैरेलल रेज अपीयर टू कम फ्रॉम पॉइंट बिहाइंड द लेंस कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस एफ। हैंस कॉन्केव लेंस इज आल्सो कॉल्ड डाइवर्जिंग लेंस। ये रेज को डाइवर्ज कर रहा है, इसलिए इसको हम डाइवर्जिंग लेंस भी कहते हैं। फोकल लेंथ, दिस इज ऑप्टिकल सेंटर सी, दिस इज प्रिंसिपल फोकस एफ। ऑप्टिकल सेंटर सी से लेके प्रिंसिपल फोकस एफ का फासला फोकल लेंथ कहलाता है, और फोकल लेंथ को हम स्मॉल एफ से शो करते हैं। इट इज द डिस्टेंस बिटवीन द ऑप्टिकल सेंटर एंड द प्रिंसिपल फोकस। Now we will discuss how light is refracted through prism. ये ट्रायंगुलर प्रिज्म आपको दिखाया गया। ए बी इसकी लेफ्ट साइड है, ए सी राइट साइड है, बी सी बेस ऑफ द प्रिज्म। ये ग्लास प्रिज्म है, तो ग्लास एक डेंसर मीडियम है, इस तरफ भी एयर है, इस तरफ भी एयर है, और एयर रेयर मीडियम होता है। जब रे ऑफ लाइट रेयर से डेंसर में जाती है, देन इट विल बेंड टूवर्ड द नॉर्मल, और जब रे ऑफ लाइट डेंसर से रेयर में जाती है, इट विल मूव अवे फ्रॉम द नॉर्मल। हम यहाँ पे रिफ्लेक्शन को डिस्कस करेंगे। प्रिज्म में से लाइट किस तरह से रिफ्लेक्ट होती है। ये इंसिडेंट रे पॉइंट ई पे इसने स्ट्राइक किया, यहाँ पे नॉर्मल एन ई है, तो डेंसर से जब ये रेयर में गई तो ये नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई, यहाँ से ये रिफ्लेक्शन हो गई। अब यहाँ पे ग्लास है, डेंसर है, इधर एयर है, तो जब दोबारा ये डेंसर से रेयर में जाएगी तो अपने रास्ते से हट जाएगी, रिफ्लेक्शन इट विल टेक प्लेस। तो अब ये डेंसर से जब ये रेयर में जा रही है तो नॉर्मल से ये अवे जा रही है, अब यहाँ से ये इस तरफ बेंड कर देगी। इसका एक्चुअल पाथ ये था, यहाँ से लेके इसको सीधा इस तरफ जाना चाहिए था, लेकिन यहाँ से ये अपने रास्ते से इस तरफ डेविएट कर रही है। तो 2 दफ़ा रिफ्लेक्शन यहाँ पे हुई है, और ट्वाइस रिफ्लेक्शन की वजह से ये इतना अपने रास्ते से डेविएट कर गई। अब यहाँ देखें
कि जब रेयर से डेंसर में जब ये रे ऑफ लाइट गई और दोबारा डेंसर से रेयर में गई, सो दिस रे ऑफ लाइट बेंड टूवर्ड्स द बेस ऑफ द नॉर्मल प्रिज्म। तो ये प्रिज्म के बेस की तरफ बेंड हो गई। तो जब भी रे ऑफ लाइट प्रिज्म में से रिफ्लेक्ट होती है तो उसकी डायरेक्शन और मोशन, उसकी जो रिफ्लेक्शन की सिमत होती है, इट विल बेंड टूवर्ड द बेस ऑफ द प्रिज्म। ये रे ऑफ लाइट बेस ऑफ प्रिज्म की तरफ बेंड होती हुई आपको दिखाई दे रही है। रिफ्रैक्शन थ्रू लेंस, लेंस में से रे ऑफ लाइट किस तरह से रिफ्लेक्ट होती है, तो सबसे पहले हम कॉन्वेक्स लेंस को डिस्कस करते हैं। ये कॉन्वेक्स लेंस है। यहाँ से आप इतना हिस्सा देखें तो ये प्रिंसिपल एक्सिस से कॉन्वेक्स लेंस का अपर पार्ट है और ये प्रिंसिपल एक्सिस से कॉन्वेक्स लेंस का लोअर पार्ट है। तो ये आपको एक प्रिज्म की तरह दिखाई दे रहा है। इधर देखें, अगर आप इस डायग्राम को इस तरह से देखें तो ये एक प्रिज्म है और ये एक प्रिज्म है। दोनों के बेस यहाँ पे आपस में मीट कर रहे हैं, दोनों के बेस यहाँ पे इकट्ठे हैं और दोनों के बेस में से ये प्रिंसिपल एक्सिस यहाँ से पास कर रहा है। जब रे ऑफ लाइट यहाँ से अपर प्रिज्म पे स्ट्राइक करती है, हमने अभी पढ़ा है कि जब रे ऑफ लाइट प्रिज्म में से पास करती है देन इट विल बेंड टूवर्ड द बेस। अब अपर प्रिज्म का बेस ये है, तो यहाँ से ये रे ऑफ लाइट बेस की तरफ नीचे को झुक जाती है, यहाँ से पास कर जाती है। ये रे ऑफ लाइट जब यहाँ से नीचे जो प्रिज्म आपको दिखाई दे रहा है, जब इसमें से पास करेगी तो इस प्रिज्म का बेस इस तरफ है, तो ये बेस की तरफ बेंड कर जाएगी और यहाँ से पास कर जाएगी। तो प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर जो रेज होंगी वो डाउनवर्ड मूव कर जाएंगी, प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे जो रेज होंगी वो अपर इस तरह से रिफ्लेक्ट हो जाएंगी। अब इसको देखें, इसको आपस में कंपेयर करें तो अपर पोर्शन ऑफ द लेंस दिस इज जस्ट लाइक अ प्रिज्म और इस प्रिज्म का बेस नीचे की तरफ है एंड लोअर section, lower part of the lens that is also resemble to the lower prism और इसका बेस इस तरफ है। तो जब ये रे ऑफ लाइट यहाँ से जाके इस रिफ्लेक्ट होगी तो बेस नीचे की तरफ है, तो ये बेस की तरफ बेंड कर जाएगी। इन द सेम वे ये रे ऑफ लाइट जब यहाँ से रिफ्लेक्ट होगी, इसका बेस ये है, ये बेस की तरफ रिफ्लेक्ट हो जाएगी। इन द सेम वे these two rays of light after reflection they will bend towards this base in this direction। इस तरह से convex lens में rays of light reflect होती हैं। प्रिंसिपल एक्सिस से जो रेज होती हैं आफ्टर रिफ्लेक्शन वो डाउनवर्ड मूव करती हैं, प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे जो रेज होती हैं आफ्टर रिफ्लेक्शन वो अपर रिफ्लेक्ट हो जाती हैं। इन केस ऑफ कॉन्केव लेंस यहाँ पे बेस ऊपर की तरफ है, यहाँ पे बेस इसका नीचे की तरफ है और दोनों एजेस को आपने यहाँ पे मिलाया हुआ है। इसको आप इसके साथ कंपेयर करें, ये एज है, ये बेस है, ये इसका एज है और ये बेस है। ये रे ऑफ लाइट जब यहाँ पे इस प्रिज्म के साथ स्ट्राइक करती है तो हमने अभी डिस्कस किया है कि ये बेस की तरफ बेंड कर जाती है। तो बेस चूँकि ऊपर है तो ये यहाँ से बेस की तरफ रिफ्लेक्ट होगी। ये रे ऑफ लाइट जब रिफ्लेक्ट होगी, बेस नीचे है तो ये बेस की तरफ झुक जाएगी। अब इस डायग्राम में देखें, these two rays of light after refraction, रिफ्लेक्ट होने के बाद बेस ऊपर है तो ये बेस की तरफ ऊपर की तरफ बेंड कर जाती है। ये प्रिंसिपल एक्सिस है। ये दो रेज ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट होने के बाद चूँकि बेस ऑफ द प्रिज्म नीचे है तो ये नीचे की तरफ बेंड कर जाती है। इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस। हाउ इमेज इज फॉर्म्ड। इमेज किस तरह से बनता है। रेज जब लेंस में से पास करती हैं
देन दे रिफ्रैक्ट। रिफ्रैक्शन के बाद जब वो रेज ऑफ लाइट आपस में मीट करती हैं, आपस में मिलती हैं, तो उनके आपस में मिलने से इमेज फॉर्मेशन होती है। तो इमेज फॉर्मेशन को डिस्कस करने से पहले हम 3 इम्पॉर्टेंट रेज डिस्कस करेंगे। इन 3 रेज में से कोई सी भी 2 रेज आप इस्तेमाल करें, इमेज आप बना सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस रे 1। इस डायग्राम में तीनों रेज दिखाई गई हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम रे 1 को डिस्कस करेंगे। ये ऑब्जेक्ट है, ये कॉन्वेक्स लेंस है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये इमेज क्रिएट हो रहा है, ये प्रिंसिपल फोकस एफ है, ये ऑप्टिकल सेंटर है और ये प्रिंसिपल फोकस एफ है। रे 1, ये रे 1 ग्रीन कलर में आपको दिखाई दी जा रही है। द रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस passes through the focal point after refraction by the lens। रे 1 प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है और कॉन्वेक्स लेंस में से रिफ्लेक्ट होने के बाद एफ में से पास कर जाती है। द रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस passes through the focal point after refraction by the lens। रे 2, ये रे 2 ऑप्टिकल सेंटर में से पास कर रही है। तो जो रे ऑप्टिकल सेंटर में से पास करती है, इट विल सफ़र नो रिफ्रैक्शन, इट विल सफ़र नो डेविएशन। ये प्रिंसिपल एक्सिस है, तो प्रिंसिपल एक्सिस भी ऑप्टिकल सेंटर में से पास कर रहा है। तो जो रे प्रिंसिपल एक्सिस की सिमत में आती है वो भी ऑप्टिकल सेंटर में से पास करती है, and that ray suffer no refraction। The ray passing through the optical center passes straight through the lens and remains undeviated। जो रे ऑप्टिकल सेंटर में से पास करती है उसमें कोई डेविएशन नहीं होती और वो सीधी की सीधी अनडेविएटेड अनरिफ्लेक्टेड वो पास कर जाती है। रे 3, रे 3 रे 1 का रिवर्स है। रे 1 that was parallel and after refraction it passes through point F। रे 3 first of all it will pass through point F and after refraction it become parallel to principal axis। रे 3 सबसे पहले M में से पास करेगी, लेंस में से रिफ्रैक्ट होने के बाद इट विल बिकम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। द रे पासिंग थ्रू द फोकल पॉइंट बिकम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन बाय द लेंस। व्हेन ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड 2f। सबसे पहले इस डायग्राम को देखें। दिस द कॉन्वेक्स लेंस, ऑप्टिकल सेंटर O, यहाँ से ये फासला F है और इतना ही ये फासला ये F है। फर्ज क्या ये 5 सेंटीमीटर है, तो यहाँ से ये भी क्या है 5 सेंटीमीटर। अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये फासला ये 2f होगा, ये भी 5 सेंटीमीटर। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये फासला 10 सेंटीमीटर होगा। इन द सेम वे 5 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर यहाँ तक 2f है, तो ये टोटल फासला भी क्या होगा 10 सेंटीमीटर। सो फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर डिस्टेंस f and this distance 2f, this is f and this is 2f। फर्स्ट केस है कि जब ऑब्जेक्ट 2f से बियॉन्ड है, 2f से अवे है, ये ऑब्जेक्ट है। हम यहाँ से ऑब्जेक्ट से 3 रेज हमने ली हैं। ये रे 1 है, ये रे
2 है और ये रे 3 है। व्हाट इज रे 1? हमने अभी डिस्कस किया है कि रे 1 कमिंग फ्रॉम ऑब्जेक्ट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन इट विल पास थ्रू पॉइंट एफ, पॉइंट एफ में से पास कर जाती है। सेकेंड रे ऑब्जेक्ट से आ रही है, ऑप्टिकल सेंटर ओ में से पास कर रही है, इट विल सफ़र नो रिफ्रैक्शन और ये स्ट्रेट आगे की तरफ ये मूव कर रही है। थर्ड रे ऑब्जेक्ट से आ रही है, पॉइंट एफ से पास करती है, यहाँ से रिफ्रैक्ट होती है और ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। तो इस पॉइंट पे तीनों रेज इकट्ठी हो रही हैं, तीनों रेज यहाँ पे मीट कर रही हैं। तो इस पॉइंट को आप प्रिंसिपल एक्सिस से परपेंडिकुलरली डाउनवर्ड आप एरो की मदद से आपने ज्वाइन कर दिया। तो ये आपको इस ऑब्जेक्ट का इमेज आपको ये दिखाई दे रहा है। इस इमेज को आप यहाँ से व्यू कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो इस इमेज की जो खसूसियात होंगी, जो कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी, वो हम डिस्कस करते हैं कि अगर ऑब्जेक्ट 2f से बियॉन्ड है, इसका इमेज जो होगा वो इधर देखें f और 2f के दरमियान में बन रहा है। सो इफ इमेज lies beyond 2f, if object lies beyond 2f, its image will lie between f and 2f. अब यहाँ पे आप कोई स्क्रीन लगा दें, कोई पर्दा लगा दें, कोई दीवार लगा दें, कोई पेपर आप यहाँ पे रख दें, तो ये इमेज इस ऑब्जेक्ट का ये इमेज आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिखाई देगा। तो ऐसे इमेज को हम रियल इमेज कहते हैं। द इमेज विच कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन, दैट इमेज इज कॉल्ड रियल इमेज। चूँकि इस इमेज को हम स्क्रीन के ऊपर हासिल कर सकते हैं, इसलिए ये जो इमेज बन रहा है ये रियल इमेज होगा। ऑब्जेक्ट यहाँ पे इरेक्टेड है, स्ट्रेट है, सीधा है, एरो अपवर्ड है, इमेज का एरो डाउनवर्ड है, तो ये इमेज इन्वर्टेड इमेज है। इसके साइज को कंपेयर करें, ऑब्जेक्ट का साइज ज़्यादा है, इमेज का साइज कम है। सो इमेज इज स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। सो इमेज कैरेक्टरिस्टिक्स, द इमेज इज बिटवीन f and 2f, रियल इमेज, इन्वर्टेड इमेज, स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। सेकंड केस, when object is at 2f, कि जब ऑब्जेक्ट 2f पे लाई कर रहा है, सेम एज द प्रीवियस केस, कॉन्वेक्स सेंस, ऑप्टिकल सेंटर, f 2f, f 2f। ऑब्जेक्ट 2f पे लाई कर रहा है। हमने यहाँ पे भी 3 रेज इस्तेमाल की हैं, रे 1, रे 2 एंड रे 3। रे 1, a ray parallel to principal axis, after refraction it will pass through point F, सीधी आगे की तरफ मूव कर रही है। रे सेकेंड, a ray passing through optical center O, it will suffer no refraction and move forward. Third ray, a ray passing through point F, after refraction it will become पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। अब ये तीनों रेज आपस में इस पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो जहाँ पे ये इंटरसेक्ट करती हैं, इस पॉइंट पे इमेज हासिल होता है। अब यहाँ से आप इस पॉइंट से सीधा प्रिंसिपल एक्सिस तक एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लें, यहाँ पे एरो ड्रॉ कर दें, तो ये आपको इस ऑब्जेक्ट का इमेज हासिल होगा। ऑब्जेक्ट इस तरफ है और इमेज इस तरफ है। अगर ऑब्जेक्ट 2f पे है
तो इमेज भी आपको 2f पे दिखाई दे रहा है। अगर यहाँ पे आप एक स्क्रीन रखें, एक पर्दा रखें, तो इस इमेज की स्नैपशॉट आप हासिल कर सकते हैं। तो फिर ये रियल इमेज होगा। ऑब्जेक्ट का एरो अपवर्ड है, इमेज का एरो डाउनवर्ड है, तो ये इमेज इन्वर्टेड है। इनका साइज़ कंपेयर करें तो इसका साइज़, इसकी लेंथ आप मेजर करें, इसकी लेंथ आप मेजर करें, आप देखेंगे कि ऑब्जेक्ट साइज़ इमेज साइज़ के बराबर है। सो इट्स characteristics of the image will be as the image is at 2f, a real image, inverted image, the same size as the object. The object between f and 2f, convex lens, optical center, f, 2f, 2f। तो ऑब्जेक्ट f और 2f के दरमियान लाई कर रहा है। दिस इज ऑब्जेक्ट। तो यहाँ से भी आप 3 रेज इस्तेमाल कर लें। पहली रे, फर्स्ट रे, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्रैक्शन it will pass through point f and move in this direction. Ray second ray pass through optical center O and it will suffer no refraction. तो सेकेंड रे ऑप्टिकल सेंटर O में से पास करेगी और बगैर डेविएट किए सीधी की सीधी आगे की तरफ पास कर जाएगी। थर्ड रे सबसे पहले एम में से पास करेगी। एम में से पास करने के बाद यहाँ से रिफ्रैक्शन होगी एंड आफ्टर रिफ्रैक्शन इट विल बिकम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस है और ये रे रिफ्रैक्ट होने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी। अब ये तीनों रेज इस पॉइंट पे इकट्ठी हो रही हैं, इस पॉइंट पे मीट कर रही हैं। इस पॉइंट से आप स्ट्रेट अपर परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दें जो प्रिंसिपल एक्सिस को इस पॉइंट पे टच कर रही है। दिस इज ऑब्जेक्ट, दिस इज इमेज। अब देखें ऑब्जेक्ट f और 2f के दरम्यान में था तो इमेज जो है वो 2f से अवे बनी है, बियॉन्ड 2f बनी है। ये हमने केस 1 डिस्कस किया था, ये उसका उलट है कि अगर इमेज 2f से बियॉन्ड होगा, अवे होगा, तो इमेज f और 2f के दरमियान में होगी। यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट f और 2f के दरमियान में है तो इमेज जो है वो बियॉन्ड 2f है। यहाँ पे आप स्क्रीन रखें तो इस इमेज को आप पेपर के ऊपर, स्क्रीन के ऊपर आप हासिल कर सकते हैं। तो ऐसे इमेज को हम रियल इमेज कहते हैं, जिसको आप किसी पर्दे के ऊपर या स्क्रीन के ऊपर हासिल कर सकें। इस तरह का इमेज रियल इमेज कहलाता है। ऑब्जेक्ट अपवर्ड है, एरो ऊपर की तरफ है, इस इमेज का एरो डाउनवर्ड है, नीचे की तरफ है, तो ये इमेज इन्वर्टेड होगा। ऑब्जेक्ट का साइज आप मेजर कर लें, इमेज का साइज आप मेजर कर लें, आप देखेंगे कि इमेज साइज इज लार्जर एज कंपेयर टू ऑब्जेक्ट साइज। तो इस इमेज की जो खसूसियात हैं, नंबर 1, द इमेज इज बियॉन्ड 2f। अगर ऑब्जेक्ट f और 2f के दरमियान है तो उसका जो इमेज बनेगा इट विल बी बियॉन्ड 2f, रियल इमेज। यहाँ पे इस इमेज को आप स्क्रीन के ऊपर, पर्दे के ऊपर आप हासिल कर सकते हैं, इसलिए ये इमेज रियल इमेज कहलाएगा। इट इज़ इन्वर्टेड एंड लार्जर दैन साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट f, ऑब्जेक्ट पॉइंट f पे लाई कर रहा है। हमने 2 रेज ली। फर्स्ट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस
आफ्टर रिफ्रैक्शन इट विल पास टू पॉइंट एफ, सीधी आगे जाएगी। सेकंड रे, द रे दैट पासेस थ्रू ऑप्टिकल सेंटर, वो रे जो ऑप्टिकल सेंटर ओ में से पास करेगी, इट विल सफ़र नो रिफ्रैक्शन, और ये सीधी आगे जाएगी। याद रखें कि इमेजेस कैसे बनते हैं, जब रेज रिफ्लेक्ट होने के बाद आपस में मीट करें, आपस में एक पॉइंट पे इकट्ठी हो जाएं, तो वहाँ पे उसका जो ऑब्जेक्ट होगा उसका इमेज वहाँ पे बनेगा। लेकिन देखें कि इन दोनों रेज में, ये दोनों रेज पैरेलल हैं, और ये पैरेलल रेज कभी भी आपस में एक जगह पे इकट्ठी होती हुई आपको कभी फील नहीं होगी। इनको बैकवर्ड बढ़ाएं तो ये कहीं इन्फिनिट पे जाके ये मीट कर सकती हैं, तो इसका इमेज आप हासिल नहीं कर सकते। सो इन दिस केस नो इमेज इज फॉर्म बिकॉज द रिफ्लेक्टेड रेज आर पैरेलल एंड नेवर मीट। चूँकि ये रेज पैरेलल हैं और पैरेलल रेज कभी आपस में इकट्ठी नहीं हो सकती, कभी मीट नहीं कर सकती, तो उनके ना मिलने की वजह से आप इस केस में किसी भी तरह का कोई इमेज हासिल नहीं कर सकते। When object lies between F and O, convex lens, optical center O, F in the same way equal distance at point F। ऑब्जेक्ट O और F के दरमियान आप यहाँ पे देख रहे हैं, तो हम दो रेस यहाँ पे लेंगे। पहली रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के ये पैरेलल रे है, ray 1 parallel to principal axis. At this point it will reflect, and after reflection it will pass through point F on the principal axis. Second ray, it will pass through point O optical center, and after passing through the optical center it will suffer no refraction and it will move in the forward direction। अब ये दो रेज हैं, अब गौर से देखें तो दोनों रेज में यहाँ से लेके यहाँ तक आप आगे जाते जाएं तो सेपरेशन बढ़ती जा रही है, आगे से आगे सेपरेशन बढ़ती जाएगी। तो चूँकि इन दो रेज में सेपरेशन बढ़ती जा रही है, तो सेपरेशन के बढ़ने की वजह से कभी भी इस सिमत में ये रेज आपस में मीट नहीं कर सकेंगी। अगर आप इन रेस को डॉटर लाइंस की मदद से पीछे की तरफ बढ़ा दें, पीछे की तरफ मूव कर दें, तो ये रे यहाँ तक जाएगी। इस रे को भी आप बैकवर्ड बढ़ाएं तो ये रे आपको पीछे इस पॉइंट पे मीट करती दिखाई दे रही है। तो जहाँ पे ये रेस आपको मीट करती दिखाई दे रही हैं, आप इनको इस डॉटर लाइन के जरिए मिला दें। तो इस ऑब्जेक्ट का इमेज इस तरफ से आप देखेंगे, आपको बैकवर्ड एक बहुत बड़ा इमेज आपको दिखाई देगा। ये सूरत हाल मैग्नीफाइंग ग्लास में होती है कि मैग्नीफाइंग ग्लास को आप ऑब्जेक्ट के बिल्कुल करीब जाके रखते हैं, तो ऑब्जेक्ट F और O के दरमियान में होता है, और आप उस मैग्नीफाइंग ग्लास की मदद से ये लार्जर इमेज, बड़ा इमेज आप देख सकते हैं। अब ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों एक ही सिमत में है, तो यहाँ पे आप कोई स्क्रीन रखें, कोई पर्दा रखें, कोई पेपर रखें, तो आप इस इमेज को कभी भी हासिल नहीं कर सकते। आप इसको व्यू कर सकते हैं, इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं, इधर से देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे बाकायदा तौर पे आप इसको स्क्रीन के ऊपर, पर्दे के ऊपर आप इसको हासिल नहीं कर सकते। इसलिए ये इमेज वर्चुअल इमेज कहलाता है। रियल इमेज हम स्क्रीन के ऊपर हासिल कर सकते हैं, बट वर्चुअल इमेज को हम स्क्रीन के ऊपर हासिल नहीं कर सकते। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, खसूसियात हैं। ऑब्जेक्ट लेफ़्ट सिमत में है, तो इसका जो इमेज है वो भी लेफ़्ट डायरेक्शन ही है, बिहाइंड द ऑब्जेक्ट। सो द इमेज इज़ बिहाइंड द ऑब्जेक्ट। ये इमेज है और ये ऑब्जेक्ट के पीछे बन रहा है।
चूँकि आप इसको पर्दे के ऊपर, स्क्रीन के ऊपर आप इसको हासिल नहीं कर सकते, इसलिए ये इमेज वर्चुअल कहलाता है। ऑब्जेक्ट की सिमत भी अपवर्ड है, इमेज की सिमत भी अपवर्ड है, तो ये इमेज इरेक्टेड इमेज कहलाएगा। इस ऑब्जेक्ट का साइज़ आप देख लें, इस इमेज के साइज़ को आप इसके साथ कंपेयर करें तो आप देख सकते हैं कि इमेज का साइज़ ऑब्जेक्ट के साइज़ से लार्ज है, सो लार्जर दैन द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। Now we will recap the lesson. Types of lenses. Lenses दो तरह के होते हैं, एक कॉन्वेक्स लेंस होता है, एक कॉनकेव लेंस होता है। कॉन्वेक्स लेंस में पैरेलल रेज ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्रैक्शन they meet at a single point, that point is called principal focus. In case of concave lens, rays after refraction, उसमें से रिफ्लेक्ट होने के बाद वो फैल जाती हैं, वो डाइवर्ज हो जाती हैं। लेंस टर्मिनोलॉजी। प्रिंसिपल एक्सिस, द लाइन दैट पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द स्फीयर्स, that line is called principal axis. Principal focus, the point on which after refraction rays of light they meet, that point is called principal focus. Focal length, the distance between optical center and principal focus is called focal length. Optical center, the center of the lens is called ऑप्टिकल सेंटर। रिफ्रैक्शन थ्रू लेंस, लेंस में से जब लाइट रिफ्रैक्ट होती है तो प्रिंसिपल एक्सिस से जो ऊपर रेज ऑफ लाइट होती हैं वो डाउनवर्ड बेंड कर जाती हैं, और प्रिंसिपल एक्सिस से जो लोअर रेज ऑफ लाइट होती हैं वो अपवर्ड बेंड कर जाती हैं। इमेज फॉर्मेशन के लिए हम तीन रेज इस्तेमाल करते हैं, रे 1, रे 2, रे 3। रे 1 प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है, लेंस में से रिफ्रैक्ट होने के बाद प्रिंसिपल फोकस एफ में से पास कर जाती है। रे 2 ऑप्टिकल सेंटर में से पास करती है एंड इट विल सफ़र नो रिफ्रैक्शन। रे 3 फर्स्ट ऑफ ऑल इट विल पास टू पॉइंट एफ एंड आफ्टर रिफ्रैक्शन इट विल बिकम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये तीन रेज हैं जो कि हम इमेज फॉर्मेशन में इस्तेमाल करते हैं। इन तीनों रेज को इस्तेमाल करके आप इमेज फॉर्मेट कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2f है तो कहाँ पे इमेज बनेगा? अगर ऑब्जेक्ट 2f से बियॉन्ड है तो इमेज f और 2f के दरम्यान बनेगी, इमेज रियल होगी, इन्वर्टेड होगी एंड स्मॉलर देन साइज होगी। अगर ऑब्जेक्ट 2f पे है, इमेज भी 2f पे बनेगा, इन्वर्टेड होगी, सेम साइज की होगी। ऑब्जेक्ट f और 2f के दरम्यान में है तो इमेज बियॉन्ड 2f बनेगा, लार्जर देन साइज होगा, इन्वर्टेड इमेज होगा और रियल इमेज होगा। ऑब्जेक्ट f पे है, नो इमेज इज फॉर्म्ड। ऑब्जेक्ट f और o के दरम्यान में है, then image form will be virtual, larger than the size. होम असाइनमेंट, एक आप ग्राफ पेपर ले लें, टेक अ ग्राफ पेपर, मेक अ डायग्राम ऑफ कॉन्वेक्स लेंस एट सेंटर ऑफ द ग्राफ पेपर। फर्ज करिए आपके पास एक ग्राफ पेपर है, इसके सेंटर से लेके एक लाइन आप इस तरह ड्रॉ कर दें, एक टॉप से आप नीचे ड्रॉ कर दें, तो यहाँ पे दोनों लाइन आपस में क्या करेंगी? कट करेंगी। तो यहाँ से कॉन्वेक्स लेंस ऐसे करके आप बना दें, इससे इतने फासले पे f बना दें, यहाँ से इतने फासले पे f मार्क कर लें। जैसे ग्राफ में बड़े बड़े बॉक्स होते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक एक बॉक्स को f ले लें, यहाँ से लेके दूसरे बॉक्स को f ले लें, फिर अगले बॉक्स को यहाँ पे आप 2f ले लें, इधर से
2f ray. Mark point F and 2f on principal axis on both the sides of lens. So using these three rays, make images as we have discussed earlier.